दिल्ली के दो हिस्से हैं, एक जमुना पार के इधर का हिस्सा, एक उधर का हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जमुना पार के उधर के हिस्से के साथ सौतेला बर्ताव क्यों है। रामवीर सिंह विदोड़ी इस वक्त मेरे साथ हैं। रामवीर जी, जमुना पार के लोगों के साथ इतना सौतेला बर्ताव क्यों? क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी वहीं से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी वहीं से आते हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय भी वहीं से आते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बहुत ही घटिया सोच है। यमुना पार में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 2 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। 10 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। यदि बोर्ड का गठन होगा तो चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और यमुना पार विकास बोर्ड के लिए जो बजट दिया जाएगा उसका मैक्सिमम हिस्सा वह उन क्षेत्रों में खर्च होगा जिन क्षेत्रों की नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं या लोकसभा के मेंबर करते हैं। अभी जो हाल ही में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है, यमुना पार में 61 सीटें हैं। 61 में से 35 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है। यमुना पार के लोगों को एक बहुत ही क्लियर एक मैसेज गया है कि अरविंद केजरीवाल यमुना पार के निवासियों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनके हिस्से का जो डेवलपमेंट का पैसा है वह यमुना पार क्षेत्र में खर्च नहीं किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल को नगर निगम के चुनाव में यमुना पार के लोगों ने बुरी मार मारी है। और आगे लोकसभा का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है। यमुना पार के लोग फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अच्छी धुलाई करेंगे। समय रहते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी सोच में बदलाव करें और यमुना पार के हिस्से का लगभग 1,500 करोड़ रुपया जो यमुना पार विकास बोर्ड को नहीं दिया गया, तुरंत उसको रिलीज करें और यमुना पार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सके। ऐसा हम मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यमुना पार के निवासियों के लिए अपील करते हैं। सर, 17 मार्च को जो है सदन है, 21 मार्च को जो है बजट होना है, बजट में आवाज उठाएंगे इस मामले में? हम तो निरंतर आवाज उठा रहे हैं, 17 को भी उठाएंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब हाउस को एड्रेस करने के लिए आएंगे तब भी आवाज उठाएंगे, बजट से पहले भी आवाज उठाएंगे, 20-21 को और 22-23 को भी उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक यमुना पार के विकास के लिए उसके हिस्से का 1500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल उपलब्ध नहीं करा देते। अबे जी, यमुना पार से आप आते हैं, यमुना पार के हालात कैसे हैं ये बताइए। देखिए, 3 सालों में यमुना पार को एक स्लम एरिया इन्होंने बना दिया। जो भी डेवलपमेंट का काम पहले हो रहे थे, आप जाके देखिए, सारी सड़कें टूटी हुई है, सभी सीवर लाइन जाम है, पानी के पाइपलाइन फटे हुए हैं। जो भी यमुना पार में रहते हैं सबको पता है। क्यों? क्योंकि जो यमुना पार का बजट था वो बजट इन्होंने रिलीज ही नहीं किया और यमुना पार विकास बोर्ड का गठन ही नहीं किया। ये गठन नहीं कर पाने के कारण बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और मुझे लगता है कि उस फंड को ये डाइवर्ट करके अपना चेहरा चमका रहे हैं। गठन तो 93 में हो चुका था, वो क्या बोर्ड खत्म कर दिया क्या उसको? देखिए, होता क्या है, बोर्ड के मेंबर विधायक होते हैं, तो जैसे ही नए विधायक चुन के आते हैं तो रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। बोर्ड तो होगा लेकिन बोर्ड के मेंबर चेंज होंगे, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन सरकार को निकालना होता है कि अब अगले 5 साल ये लोग बोर्ड के मेंबर होंगे। जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं और सांसद होते हैं वो मेंबर होते हैं, लेकिन इन्होंने उसको फाइल को आगे बढ़ाया ही नहीं, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं, जिस कारण बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई तो फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार मेलाफाइड इंटेंशन से जमुना पार के विकास को रोकने का प्रयास की है, जिसको हम कोर्ट में जाके सॉल्व करना चाहते हैं। कोर्ट ने क्या क्या अधिक कहा? कोर्ट में जब हमने पिटीशन लगाया तो सरकार की तरफ से एक जवाब फाइल हुआ और उस जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि हम दिस डिपार्टमेंट इज एक्टिवली प्रोसेस द मैटर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रांस जमुना डेवलपमेंट बोर्ड। तो कहीं ना कहीं अब ये स्वीकार कर लिए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे और कोर्ट ने फिर 6 हफ्ते का समय दिया है, तो निश्चित रूप से उस 6 हफ्ते में ये गठन हो जाना चाहिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय, तीनों जमुना पार से आते हैं। फिर जमुना पार के लिए ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से ज़्यादा जीती है, ये वजह तो नहीं है? यही वजह है, बल्कि इन तीनों को वहाँ के लोगों ने हरवाया है इनके विधानसभा में, और वही खींच ये विकास बोर्ड का गठन नहीं करके निकाल रहे हैं। मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ा। अब कोर्ट के डायरेक्शन पे, कोर्ट के डर से अब ये गठन करेंगे, तो हम यही कहना चाहते हैं कि 3 साल जो बजट आपने लैप्स कराया है, वो 3 साल का बजट आप चौथे बजट में दें। 21 को भी तो बजट है। हाँ, 21 को ही बजट है, तो चौथे बजट में 3 साल के पैसे दे दें ताकि हम उसको वहाँ के विकास में लगा सकें। दे पाएंगे वो लगता है आपको? नहीं, ये बेईमान लोग हैं। ये दिल्ली को 2 हिस्से में बांट दिए, जमुना का इस पार, जमुना का उस पार। जमुना के इस पार में ये डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि इनके एमएलएज हैं, जमुना के उस पार इसलिए डेवलपमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ भाजपा के एमएलए हैं। आप विकास मार्ग देखिए, 3 साल से बन ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बेईमान लोग हैं और ये नफरत की राजनीति करते हैं। तो ये थे लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी 2 तरह की राजनीति कर रही है। जमुना पार के लिए अलग राजनीति है और जमुना पार के इधर के लिए अलग राजनीति है, जैसा इन्होंने बताया, और भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ में जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।